शेयर बाजार में लगातार हो रही गिरावट की वजह से क्या निवेशक परेशान हैं, इसको लेकर के हम मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास आए हुए हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो भी निवेशक हैं वो किस तरह से, वो क्या सोचते हैं इस मार्केट को लेकर के, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, हम लोग कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है लगातार गिर रहा है। आप क्या देख रहे हैं भविष्य? नहीं, मार्केट तो डेफिनेटली गिरेगा, जैसे ऊपर जाएगा वैसे गिरेगा। भविष्य तो उज्जवल ही है, भारत का भविष्य डेफिनेटली उज्जवल है, इन्वेस्ट करना चाहिए। भारत का भविष्य उज्जवल है, लेकिन जो भी निवेशक हैं वो जो है परेशान नज़र आ रहे हैं कि अगर ऐसे मार्केट गिरता रहा तो कितने करोड़ों का नुकसान हो रहा है। देखो, जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे तो आनी ही है। तो जब बढ़ता है तो लोग खुश होते हैं, जब नीचे जाता है तो लोग निराश होते हैं, लेकिन ये तो चलता ही रहेगा। ये तो मार्केट का इसी तरह से मार्केट चलता है। और भी लोग हमसे बात करें। आप बताएं कि जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, इसमें निवेशक को क्या करना चाहिए और क्या वास्तव में घबराने की बात है? गिरे तो खरीदो, बस यही मेंटालिटी रखो कि अगर गिर रहा है तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी है टू बाय 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 बाय। बस यही चीज़ है कि अगर गिर रहा है तो और ख़रीदो, एवरेज करो या जो भी आपको सॉर्ट हो, पर अगर गिर रहा है तो बढ़ेगा मार्केट। लेकिन जिनका नुकसान हो गया है, जिनका जो है करोड़ों का, लाखों का नुकसान हुआ है, जिस शेयर में उन्होंने पैसे लगाए थे वो गिर गया है, फिर वो कैसे खरीदें? वो क्या होता है, चालू गाड़ी में चढ़ते हो तो दुर्घटना तो घटती ही है। तो अभी वही गाड़ी के स्लो गाड़ी पकड़ो तो फास्ट हो जाएगी, आज नहीं तो कल, ऐसा है। मतलब उम्मीद पे आप पूरी तरह हैं कि उम्मीद है कि जिस तरह से गिर रहा है वो आगे बढ़ेगा भी? 100% बढ़ेगा। इंडिया विल बी द टॉप, और कोई है ही नहीं ऑप्शन, इंडिया ही आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है भाई साहब जो कह रहे हैं वो सही है? बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन निवेशक जो है वो जो शॉर्ट टर्म के लिए लोग लेते हैं वो घबरा जाते हैं। जैसे लाख रुपए उन्होंने लगाया और ऐसे मार्केट गिर गया, उनका नुकसान होता है, तो फिर वो जो है आगे सोचते ही नहीं कि नहीं, ये रिस्क का सौदा है। शॉर्ट टर्म की गेम ही नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की गेम है। ऐसा है, अगर शॉर्ट टर्म खेलना है तो खुद पे ही खेलो, लॉन्ग टर्म ही खेल। शेयर बाजार इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। आपको आपके मतलब एंसिस्टर भी कमाए होंगे तो उन्होंने बचाया है, वो कमाया है। पेशेंस का गेम है ये, कोई वो नहीं है कि आप आए और बस एक ही दिन में झुनझुन वाला बन गए, ऐसा नहीं होता है। और भी लोग हमसे बात कर। आप सर क्या, क्योंकि आप लोग, मैं जहाँ पे इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर मार्केट से जुड़े तमाम लोग आते हैं जो निवेशक हैं, क्या देख रहे हैं इस वक्त जो मार्केट के हाल है? सर, हमारे मार्केट में दो बहुत बड़े प्लेयर हैं। एक है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जिसमें LIC, SBI और म्यूचुअल फंड है। उनके सामने, एग्जैक्टली सामने खड़े हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और FII। उनका जो हेड क्वार्टर्स है वो अमेरिका में है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब अमेरिका से इंस्ट्रक्शंस आता है बाय का, तो यहाँ पे उनके जो फंड मैनेजर्स हैं वो लोग सिर्फ बाय करते हैं। दे डोंट सी द प्राइस व्हेन दे बाय। वो प्राइस नहीं देखते हैं बाय करने के टाइम। तो मार्केट को अगर 10 या 12% ऊपर जाना चाहिए, कभी कभी 15%, 20%, 25%, 30% भी चले जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके कॉन्ट्रास्ट में जब उनको वहाँ अमेरिका से सिग्नल आता है, मैसेज आता है, इंस्ट्रक्शन आता है सेल, उस सेलिंग के टाइम पे भी वो लोग प्राइस नहीं देखते हैं। उनको माल पोटला खाली करना है, पोर्टफोलियो को एम्प्टी करना है। अब ये सिचुएशन में आपने जो पहले दो आदमियों से पूछा कि मार्केट कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है, आपको मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि निवेशक को क्या करना चाहिए इस मार्केट में। एक है शॉर्ट टर्म, एक है मीडियम टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का रिप्लाई आपको इन दोनों ने दे दिया। आपका क्वेश्चन था शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म जो आदमी खेलता है इस मार्केट में, जो 85% पार्टिसिपेंट है, वो शॉर्ट टर्म प्लेयर है। बिल्कुल, मैं आपको ओपन बताता हूँ। बिल्कुल, जो शॉर्ट टर्म खेल रहे हैं वो घबरा जाते हैं। हम इस मार्केट में 35 साल से ज़्यादा है। हमने उतार चढ़ाव, अप डाउन, मार्केट में करोड़पति, अरबोपति बनने के बाद वो कखपति भी हो गए हैं, जीरोपति भी हो गए हैं वही लोग। शॉर्ट टर्म खेलना है तो आपका फ्रेंड है ट्रेंड। अगर ट्रेंड अपसाइड है तो आप बाय करके सेल करेंगे तो आप मुनाफा करेंगे। 35 सालों से आप ले। एक मिनट, अगर ट्रेंड डाउन है, यानी कि अगर मंदी का वातावरण है, मंदी का माहौल है, मंदी का दिशा है, तो जो लेवल पे आप सेल करोगे उसके नीचे आपको प्राइस मिलेगा, वहाँ पे आपको परचेज करना है, तो डिफरेंस आप कमाएंगे। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, एक पॉइंट 1 पे 10 पे लेते हैं, अगर वो 11 होता है तो आपको बेचना चाहिए।
अगर आप 10 पे बेचते हैं और 9 होता है तो आपको 9 पे कवर करना लोगों से बातचीत करते हैं। आप नौजवान हैं, इस फील्ड में हैं, क्या देख रहे हैं इस वक्त मार्केट को, किस तरह से आप देख रहे हैं जिस तरह से लोगों में थोड़ी घबराहट है? सर पहले तो मार्केट काफ़ी करेक्ट हुआ है। जो हम देख रहे थे 26,000 चालू है, जो मार्केट 20,000 से 21,000 22,000 गए, 26,000 हो गए। तो लोगों के ऐसे एक्सपेक्टेशन थी कि ये मार्केट बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। पर एक नेसेसरी करेक्शन ज़रूरी था मार्केट में, क्योंकि लोगों ने क्या किया था, जो एफडी के पैसे थे वो सब एफडी के पैसे निकाल के मार्केट में आ गए थे। तो सबको लग रहा क्या था, अरे मार्केट है, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। पर ये एक टाइम वाइज और सेंटिमेंट वाइज करेक्शन हुआ है, जहाँ कैसे लोगों को समझ में आया है कि मार्केट से पैसा बनता है, पर अगर आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करो, स्टडी करो। जैसे अभी मार्केट गिरा है, पर ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक जो ज़रूरी चीज़ है, मार्केट गिरो या ऊपर हो, आपको आपकी SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए। भविष्य क्या दिख रहा है जो है अभी जिस तरह से मार्केट में है, भविष्य क्या देख रहे हैं आप? भविष्य ये है कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। इंडिया यहाँ से देखें तो एक 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है। वो इकोनॉमी बनने के लिए अभी जो पॉपुलेशन है, पूरी वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन से अपनी इकोनॉमी, सेल्स, ये सब बढ़ते रहेंगे। भविष्य अच्छा है। आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि आपका सब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आप क्या देख रहे हैं? सर हमारा इकोनॉमी वाइज, इंडस्ट्री वाइज, कंट्री वाइज भविष्य अच्छा है। क्यों? वहाँ पर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है। अब आप मार्केट की तरफ आइए। घबराने की जरूरत है कि नहीं? पहले बताइए, लोग घबरा रहे हैं, उनको आप समझाइए पहले। वो ज़रूरी है, वो राइट है। उसका कारण क्या है, जो अब माहौल बना है, ये माहौल लास्ट 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में नहीं बना था। ये माहौल बना था 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, जब वही फॉरेनर लोगों ने प्राइस नहीं देखा, वो सेल करते गए। आज जैसे यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप महाराज आए हैं, ट्रंप महाराज ने बहुत अपनी तूती बजाई है टैरिफ के ऊपर, यानी कि कस्टम्स ड्यूटी लगाते हैं। उसको तकलीफ क्या है टैरिफ का? बहुत अच्छा, मिस्टर ट्रंप का बहुत अच्छा दोस्त है मिस्टर इलॉन मस्क, टेस्ला वाला। टेस्ला वाले को इंडिया में आने में बहुत तकलीफ हुई, और अगर वो गाड़ी अपनी इम्पोर्टेड फुल जैसे है इंडिया में आके बेचता है, तो उसको गवर्नमेंट ने बोला 113% ड्यूटी और टैक्स लगाने के बाद ही आप ये गाड़ी बेच पाओगे। अब वो गाड़ी अगर 113% ड्यूटी और टैक्स लगाएंगे तो वो गाड़ी का प्राइस ही इतना हो जाता है कि वो बेच ही नहीं पाएगा। क्या आपको लगता है इसी वजह से सब हो गया? यस, ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सर कारण है। ये इनका बोलने का राइट है। आप जो बोल रहे हैं डरना चाहिए या डरना नहीं चाहिए, एक ऐसी चीज़ है कि एक टाइम वाइज, सेंटिमेंट वाइज करेक्ट होगा। ठीक है, 6 महीने में पैसे बने नहीं है, पर पैसे बनेंगे। अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स ले या प्रॉपर इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे बिल्कुल बनेंगे, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ब्याज पे लेके पैसे ट्रेडिंग मत करो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नौजवान भी हैं और ऐसे लोग हैं जिनके 35-40 साल के एक्सपीरियंस है, जो शेयर मार्केट से ही जुड़े हुए हैं, और उनका यही कहना है कि ये मार्केट का नियम है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज मार्केट गिरा है तो कल मार्केट बढ़ेगा भी। तो इस तरह से यहाँ पर ये लोग हैं। लास्ट में क्या कहेंगे लोगों से, जनता से क्या कहेंगे जो घबरा रहे हैं, उनसे क्या कहने वाले? नहीं, घबराने का कोई टेंशन ही नहीं है सर। बेस्ट टाइम टू बाय इज़ अभी। खरीदो खरीदो खरीदो, बस। देखिए कि ये सबकी अपनी अपनी अलग राय है, और इनका यही कहना है कि ये मार्केट का नियम है, मार्केट कभी बढ़ता है और गिरता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। आप कहाँ पर पैसे लगा रहे हैं वो मेन है। तो इस तरह से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर मैं उसके बाहर खड़ा हूँ, और लोगों का यही मानना है कि जो बाज़ार गिर रहा है, घबराइए नहीं, अगर हो सके तो और ख़रीदिए। और भविष्य अच्छा है, भारत का भविष्य अच्छा है, और आप अगर पैसा लगा रहे हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आपको मुनाफा जरूर मिलेगा। कैमरामैन प्रशांत के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.